सो हाय वेलकम बैक, दिस इज़ मी अर्शूर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन रूरल मैनेजमेंट के बारे में। डेफिनेटली जब भी हम किसी स्पेशलाइजेशन पे वीडियो बना रहे होते हैं तो देयर सो मेनी स्पेशलाइजेशन जिनके बारे में स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जानना होता है। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, ही कंप्लीटेड हिज MBA फ्रॉम IFM, राइट, एंड दैट कॉलेज ऑफर्स अगेन दिस फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, दीज काइंड ऑफ कोर्सेज। सो अगर मैं रूरल मैनेजमेंट में इन जनरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो इंडिया अभी एक तरह से एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो अभी हम उतना सस्टेनेबिलिटी पे ना इन्वेस्ट करते हैं ना उतनी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ, राइट, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है। इफ़ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दिस स्पेशलाइजेशन, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, जहाँ पे जो कॉलेजेस रूरल मैनेजमेंट कराते हैं वो बताते हैं दैट कंपनीज हायर करती हैं, डेफिनेटली हायर करती है, बिकॉज इट्स अ वेरी नीश कोर्स, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड इंडिया में कुछ ही कॉलेजेस हैं जो रूरल मैनेजमेंट कराते हैं। बट मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यूजुअली अगर हम रूरल मैनेजमेंट में बात करें तो NGOs, कुछ कंसल्टिंग फर्म्स, गवर्नमेंट, ये सारी लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो अगर आपको ये सेक्टर एक्साइट करता है, यू फील लाइक आई रियली वांट टू वर्क इन इट, देन आप कैपिटलाइज कर लोगे। बट अगर आप, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट मुझे इस कॉलेज में रूरल मिल रहा है तो मैं सिर्फ कॉलेज की टैग के लिए रूरल ले लूँ, तो मुझे लगता है दैट इज़ नॉट एट ऑल द राइट डिसीजन टू मेक, राइट। सो is corporate or urban markets. This course trains professionals to address the challenges of rural development, agriculture, cooperative, microfinance, social enterprises. अब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है ये बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो मिक्स फार्मिंग होती है, हो सकता है मैं सही वर्ड नहीं बता रही हूँ, या फिर आप एग्रीकल्चर से कैसे सोशल एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हो, कैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, माइक्रो फाइनेंस, आप लोन कैसे ले सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, ये सारी चीज़ों को लेके आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। अब इसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, सप्लाई चेन कैसे काम करता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सोशल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में चीज़ें रहती हैं। मैं फिर वही कह रही हूँ, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना चाहिए हु आर वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट, देन ओनली आपको ग्रोथ मिल पाएगी। तो 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, रूरल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स की बात करें, रूरल मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल बैंकिंग, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक इन एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ICT इन रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ें रहती है। प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करें, फील्ड वर्क एंड रूरल इमर्जन प्रोग्राम, जैसे कि एक्सपोजर विलेजेस में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंटर्नशिप आप करते हो NGOs, गवर्नमेंट एजेंसीज और एग्री बिजनेस कंपनीज में, लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज पे काम करते हो, रियल रूरल चैलेंजेस में। जैसे एग्जाम्पल के तो बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि वहाँ पे वो एक छोटा सा विलेज अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे आर्टिशंस जो होते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको लेके उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, एडुकेट किया जाता है, और उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50%, दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कैट, जैट, CMAT, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। आपको कॉलेजेस के इंडिविजुअल एप्लीकेशन फिल करने पड़ते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड देन एडमिशन प्रोसेस होता है। तो अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो इरमा, XIM भुवनेश्वर, IAFM, ZIS रांची, ये कुछ कॉलेजेस हैं विच आर लाइक नोन फॉर रूरल मैनेजमेंट, राइट। बट अगेन दिस इज़ द बिग मैं फिर वही बता रही हूँ, मैं जब IFM के स्टूडेंट से बात कर रही थी उसका सिंपली ये कहना था कि रूरल में इंडिया में अभी लाइक उतना हम सस्टेनेबल की तरफ नहीं सोच रहे हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज में रूरल मैनेजमेंट है वहाँ सिर्फ वो रूरल से रिलेटेड कंपनीज को लेकर आते हैं। देर आर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज, बट अगेन अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप रूरल लेना। दिस इज़ वन काइंड एडवाइस जो मैंने थ्रू आउट दी वीडियो में दी है। परसेंटाइल रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि कोई बहुत
टॉप का कॉलेज जैसे IIMs वगैरह नहीं कराते, तो अगर आपका 85 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल भी है, देन ऑल्सो यू कैन गेट इनटू डिसेंट कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू रूरल मैनेजमेंट. And again, अगर आप confused हो that what should I do, then in that case you can rethink yourself. Also मैं आपको यही बताऊँ कि अगर आप अभी CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो we have our website which is studentkhabri.com. आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है studentkhabri.com. आप जैसे ही सर्च करोगे, if I'm not wrong, तो ये वेबसाइट आ जाएगी. इस पे आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक येस, ये MBA वाला सेगमेंट है. यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिल जाएंगे, कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाएगा. अब जैसे आप इवन मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो अभी मॉक टेस्ट तो अपलोडेड नहीं है, पर आपको अगर आप सैम्पल पेपर्स देखना चाहोगे तो यहाँ पे सैम्पल पेपर्स आपको सारे मिल जाएंगे. आप दे के मॉक टेस्ट दे सकते हो, सैम्पल पेपर्स दे सकते हो. ये आपको हेल्प करेगा आपके परसेंटाइल को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सको. साथ ही साथ आप नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है जिसको ज्वाइन करके सारी लेटेस्ट अपडेट, वेदर इट्स कॉलेज एप्लीकेशन, वेदर इट्स रिजल्ट्स, यू कैन गेट अपडेटेड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन. सो गो एंड ज्वाइन राइट अवे. नाउ कमिंग बैक टू द कंटेंट. फ़ीस कॉलेजेस की वेरी करती है. 10 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है अगर हम ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखें, बिकॉज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं लाइक IIMs एंड ऑल दी अदर कॉलेजेस, दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव. Career opportunities, NGOs and development agencies, agri-business and cooperatives, microfinance and banking sectors हायर करते हैं. CSR division, what is CSR division? हर बड़ी कंपनी का एक सोशल डिवीज़न होता है जहाँ पे वो CSR एक्टिविटीज़ करते हैं टू गिव बैक टू द सोसाइटी. गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं. टॉप रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें डेवलपमेंट एजेंसी में यूनिसेफ, केयर, प्रदान सेवा, एग्री बिजनेस एंड कोऑपरेटिव में अमूल, मदर डेयरी, ITC एंड BDB. माइक्रो फाइनेंस बैंक में नाबार्ड, ICICI बैंक, HDFC, SKS माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट एंड CSR, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, आदित्य बिरला ग्रुप, CSR, हिंदुस्तान यूनिलीवर, CSR प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट. International agencies, UNDP, World Bank and IFAD. So that's all about this episode. Do share it with all your friends out there. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.